हेलो एवरीवन। ये एक जंपिंग का लीप बोला जाता है। इस टर्म को एक प्रॉब्लम है जो जेई मेन 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चंस पहले हम लोग समझ लेते हैं और इसकी सॉल्यूशंस मैंने प्रूफ वाइज की है, ताकि अब ऐसे प्रॉब्लम जनरली पूछे नहीं जाते, बट जेई मेन और जब से ऑनलाइन है तब से वो कुछ भी पूछ देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 70 kg मैन लीप वर्टिकली इनटू एयर फ्रॉम द क्रचिंग पोजीशंस टू टेक लीप द मैन पुशेज द ग्राउंड विथ कांस्टेंट फोर्स एफ राइज हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज बाय इतना बिफोर ही लीप आफ्टर द लीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज बाय अनदर 1 मीटर द मैक्सिमम। तो इसमें थोड़ा हम ध्यान से अगर समझे तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को अगर समझे कि मैन पुशेज द ग्राउंड विथ कांस्टेंट फोर्स टू राइज हिमसेल्फ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज बाय 0.5 बिफोर द लीप। बिफोर द लीप डैट मीन्स ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से ही कंपेयर कर ले तो ज़्यादा और क्लियर होगा। जैसे हम लोग ही जंप करते हैं, वर्टिकली जंप करना है, हॉरिजॉन्टली कोई मतलब नहीं है। वर्टिकली जंप करते हैं तो थोड़ा नीचे आके फिर जिस समय टेक ऑफ होता है, जिस समय ये फुट का जो कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक हो जाने के बाद तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो जिस समय ब्रेक हो रहा है, जस्ट ब्रेक हो रहा है, उस सिचुएशंस को मैंने ये लिया है टेक ऑफ पोजीशंस को, और उस समय वेलोसिटी वी ए मसल्स के रीजन से जनरेट कर रहा है, और ये भी फिर नेक्स्ट जो है वो 1 मीटर हाइट को अचीव करने में रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रीवियस 0.5 मीटर था, वहाँ से वहाँ तक ये एफ कांस्टेंट लग रहा है, ऐसा मेंशंस किया है कि वो पुश कर रहा है, फोर्स लगा के सरफेस को पुश कर रहा है नीचे एफ से, तो सरफेस भी उस पर एफ फोर्स से पुश करेगा जब तक कांटेक्ट में है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स भी है। साथ में वो अपना मस्कुलर एनर्जी का भी यूज कर रहा होगा एक्सलेट के लिए। फोर्स एफ लगा रहा है बट राइज भी कर रहा है, तो कि इस ड्यूरेशंस में कितना एक्सेलरेशन है ये फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग। और ये अगर फाइंड कर ले हम लोग तो इस ड्यूरेशंस में ही तो एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर या मैक्सिमम पावर का काम करना है, क्योंकि इसके बाद जब टेक ऑफ हो गया तो वो तो बस v से थ्रो हुआ है, तो अगेन हाइट जो है वो v²/2g का वैल्यू है। तो मेन काम जो है वो इसमें हमें करना है। तो इसे हमने वर्क एनर्जी से बनाने का कोशिश किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखें, हमने 0.5 को एच हाइट मेंशन कर लिया है, तो mg एक वर्क कर रहा है और एक f वर्क कर रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड अचीव किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv² - 0 वर्क डन बाई mg - mgh हो गया, और इस फोर्स का वर्क डन fh हो गया। तो एफ की वैल्यू इतनी आ गई, फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर हम एक्सेलरेशंस फाइंड करना चाहे कि इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन कितनी है जब तक कि इसका टेक ऑफ नहीं कर रहा है, तो मास से डिवाइड कर दिया। जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया तो a की वैल्यू v²/2h, h की वैल्यू हाफ रखेंगे हम, तो v² जैसा आएगा। अब पावर इन्हीं टाइम में तो पावर फाइंड करना है, तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर लिख दिया, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब मास एक्सेलरेशन से यहाँ एफ कांस्टेंट बोला है क्वेश्चंस में, mg कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन है वो हम आराम से फाइंड कर लिया। एक्सेलरेशन v²/2h, तो पावर हमने ये देखा। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर में तो एम तो कांस्टेंट ही है, एच फिक्स कर रखा है 0.5, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी अचीव करेगा वो उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी अचीव कर रहा है वो इस समय टेक ऑफ के समय, तो वही वेलोसिटी हमने ले लिया है। अब ये वेलोसिटी कितना होगा, वो जो ये कैपिटल एच हमने मान लिया नेक्स्ट जर्नी का, अब टेक ऑफ हो गया है। अब इस ड्यूरिंग टाइम में
अगर हम देखें तो बॉडी के पास, पर्सन के पास अब टेक ऑफ है, कांटेक्ट फोर्स रहा नहीं तो mg है। तो ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी का है। तो h हाइट जो ये 1 दिया है, यहाँ से हम इस v का रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू √2gh आ गया। v इक्वल टू √2gh आ गया तो यहाँ v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब कोई ये बोलेगा कि ये पावर मैक्सिमम कैसे हुआ। तो अब यहाँ से यहाँ तक जर्नी में जो भी वेलोसिटी होगा, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का सॉरी फंक्शन है, तो जो भी हाईएस्ट वेलोसिटी होगा वही तो पावर मैक्सिमम भी होगा। तो हाईएस्ट वेलोसिटी कब अचीव कर रहा है, जब इस पोजीशंस पे आ जा रहा है। तो इस पोजीशंस की वेलोसिटी को लेके ही पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इस पोजीशंस की वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट कर लिया सेकंड जर्नी से, और यहाँ पे फिर वो वैल्यू आ गया हमारा इतना। तो ये एक स्पेशल टाइप्स का है, इसे मैंने प्रूफ करके बनाया है। पहले फाइंड आउट किया कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, चूँकि पावर लिखना था। अब इसी को कुछ बच्चों ने बोला कि कहीं पे ये मेंशंस किया हुआ है, चूँकि जेई मेन का सॉल्यूशंस है तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के सॉल्यूशंस या बुक्स के सॉल्यूशंस में डायरेक्ट लिख दिया है पावर डिलीवर्ड बाय मसल्स 2 mgv। ये 2 mgv आ रहा है यहाँ से आ रहा है 2 mgv, बट वो तब आ रहा है जब एच की वैल्यू जब हाफ कर दे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और वी स्क्वायर की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करे, जो न्यूमेरिकल डाटा है वी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करे तो वो 2g आ रहा है। तो 2 mgv यहाँ से आ रहा है न्यूमेरिकली। लेकिन ये 2 mgv है, अगर बच्चे ये समझ ले कि पावर डिलीवर्ड बाय मसल्स हर एक केस में 2 mgv आएगा, अगर मास सेम है पर्सन का, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये स्पेशली उस डाटा के लिए है जहाँ पे स्मॉल एज की वैल्यू हाफ है और कैपिटल एज की वैल्यू 1 है। अगर वो डाटा चेंज हो जाएगा तो ये 2 mgv नहीं रहेगा। तो ये कुछ बुक्स में ये ऐसे सीधे लिख के और फिर वो काम कर लिया गया, वहाँ से भी ये आ जाता है। बट मैं स्टूडेंट को बोलूँगा कि ये जो 2 mgv है ये हर एक डाटा के लिए नहीं है, जनरल कोई फॉर्म नहीं है कि अगर कोई पर्सन स्लीप कर रहा है, जंप वर्टिकली कर रहा है, तो और जिस समय टेक ऑफ है उस समय अगर वेलोसिटी v है तो उसमें जो पावर डिलीवर करेगा 2 mgv इस डाटा को लेके आता है। हाँ, अगर जनरलाइज करें हम तो पावर डिलीवर्ड हमारा ये टर्म आएगा, ये जनरल है। अब एच जो डालना है उसके हिसाब से हमारा पावर आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चंस था, डिफरेंट था। अच्छा क्वेश्चंस मतलब डिफरेंट है, और इस तरह का क्वेश्चंस जनरली अगर हम देखें कि वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट चेक करना है, ये सब करना है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बेस्ड नहीं माना जाता है। हाँ, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बट ये क्वेश्चंस था तो मैंने इसे प्रॉपरली सॉल्यूशंस कर दिया है। और मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पे इसके ऑप्शंस 9.3 भी दिए हुए हैं, बट वो गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शंस फर्स्ट ही होगा। तो आई थिंक ये सबको अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, और इससे बच के रहना है इस वाले वैल्यू से, ये जनरल वैल्यू नहीं है। ओके, तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।